कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। दर्पण के सामने जाते हो तो खुद के चेहरे को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? हैं? क्या देख रहे हो? दर्पण को नहीं देखते? दर्पण को नहीं देखते क्या? स्वयं को देखते हो, खुद को देखते हो या दर्पण को देखते हो? किसको देखते हो आप दर्पण के सामने जाकर? किसको देख रहे हो? दर्पण को या अपने चेहरे को? सोच के बोलो। दोनों को कैसे देखोगे? आंख से तो कुछ एक ही दिखेगा ना, या तो तुम्हें अपना चेहरा दिख जाए या फिर दर्पण दिख जाए। दर्पण नहीं दिखता, फिर चेहरा किस में देखा तुम्हें? दर्पण नहीं दिखा तो दर्पण नहीं दिखा तो चेहरा किस में देखा? फिर किस में देखा? मिरर में देखा ना, तो तुमने मिरर को देखा कि चेहरे को देखा? मिरर को देखा, चेहरा नहीं देखा ना। मिरर देखा, चेहरा देखा कि नहीं देखा? तो क्या देखा? मिरर के चेहरा? क्या दिखा तुमको? चेहरा दिखा, दर्पण नहीं दिखा। दर्पण दिखा कि चेहरा दिखा? बताओ सुनीत, तुम बताओ, तुम तो प्रोफेसर हो ना, बच्चों को पढ़ाते हो। दर्पण में चेहरे, तो दिखा क्या? दर्पण के चेहरा? दर्पण नहीं दिखाई देता। तो बिना दर्पण को देखे तुम चेहरा कैसे देख लोगे? नहीं तो किसको देख रहे हो तुम? दर्पण में किसको देख रहे हो? दर्पण में दर्पण को देख रहे कि चेहरे को देख रहे? वो चेहरा तुम्हारा है या वो चेहरा भी दर्पण ही है? जो चेहरा दिखाई दे रहा है, वो चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो दर्पण ही है या तुम हो? आप ध्यान से सुनो। जो चेहरा दिखाई दे रहा है आपको दर्पण में, वो दर्पण है या तुम हो? तुम नहीं हो। तुम हो के दर्पण हो? वो जो चेहरा आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, बिंब में दिखाई दे रहा है, वो बिंब आप हो या वो दर्पण ही है? लेकिन कह तो रहे मैं हूं, कह तो रहे हम हैं, लेकिन वास्तव में आप देखो वो दर्पण के ही परमाणु थे जो हमारे आकार रूप धारण किए। उस दर्पण में ऐसी स्वच्छता है, उस दर्पण में ऐसी स्वच्छता है कि जो भी सामने वस्तु आती है वो दर्पण ही उस आकार को ग्रहण कर लेता है। उस दर्पण के परमाणु ही उस आकार को ग्रहण कर लेते हैं। मैं दर्पण में नहीं जाता हूं। आप दर्पण में जाते हो क्या? आपके शरीर का कोई सा अंश दर्पण में प्रवेश करता है क्या? शरीर से ऐसे एक आदमी एक परछाई निकली शरीर से और वो जाके दर्पण में ऐसी अपोजिट हो गई। ऐसा कुछ निकलता है कि एक पुतला निकला जो दर्पण में घुसा, अब तुम देख लो अपने चेहरे को, लो देखो ये है आपका। वास्तव में जो चेहरा, जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? वो कांच का ही तो परिणमन है। कांच के ही परमाणु तो आपके जैसा सामने वस्तु थी, वैसे भी कांच के परमाणु वैसे उसी आकार में वैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं थी तो खाली दिखाई दे रहा है, कुछ सामने आया तो वो वस्तु दिखाई देने लगी। कहने में आ रहा है कि मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, वो कांच ही है। कहने में क्या आ रहा था कि सामने दर्पण में मैं हूं, वो मैं नहीं था। उपचार कर रहा था, मैं खड़ा हूं इसलिए मेरी जैसी आकृति उसमें दिख रही थी, इसलिए मैं कह रहा था मैं हूं। मैं नहीं था, वो दर्पण ही था। जो आकृति बन रही थी वो दर्पण ही की थी, दर्पण में ही थी, वो दर्पण ही था, मैं नहीं था।
ऐसे ही हम जगत में जितने ही पदार्थों को जान रहे हैं, कहते हैं हमने घड़ी को जाना, वास्तव में घड़ी को नहीं जाना, हमने अपने ज्ञान को ही जाना है। मेरा ही ज्ञान मैंने अपने ज्ञान से जाना। मेरे ज्ञान में जैसी मैंने घड़ी देखी तो मेरा जो ज्ञान था वो घड़ी का आकार ले लिया उस ज्ञान ने, और उसी ज्ञान को मैंने जाना तो मैंने कहा देखो मैंने घड़ी को जाना। हमने घड़ी को नहीं जाना, हमने तो अपने ज्ञान को ही जाना है। किसको जाना है? मैं ही प्रमेय, मैं ही प्रमाता। ये बहुत कठिन जैन दर्शन है। ये कोई जिनके दिमाग ना चलता हो उसके लोगों को कैसा सोचना है कि घर में खाने वाने को ना हो, दिमाग ना चलता हो तो महाराज बन जाओ। 3 मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खावे को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। ये वो दर्शन नहीं है। ये वो दर्शन नहीं है कि मूड़ मुड़ा के बैठ जाओ तो मूड़ मुड़ाए 3 गुण हो जाएंगे। एक तो सिर में खाज खुजली हुई तो वो भी खत्म, दूसरे को खाने को लड्डू मिलेंगे, और तीसरे सब लोग कहेंगे महाराज महाराज। तो ये सामान्य मस्तिष्क वालों का दर्शन है ही नहीं है। ये जैन दर्शन तो विशिष्ट प्रज्ञा वाले जीवों का दर्शन है। जिन जीवों की प्रज्ञा विशिष्ट होती है वही जिन आगम में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं वही संत साधु बनते हैं। और जिनकी प्रज्ञा न्यून है, जिनका दिमाग नहीं चलता है, ऐसा व्यक्ति कभी जिन शासन की प्रभावना भी नहीं कर पाएगा और स्वयं की प्रभावना भी नहीं कर पाएगा। इसलिए विशिष्ट प्रज्ञा चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन के तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं, अत्यंत सूक्ष्म है। पैनी तीक्ष्ण प्रज्ञा चाहिए। अब यहाँ तक सोचो क्या कह रहे हैं, ये किताब इस बस घड़ी को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने ज्ञान को ही जानता हूँ। घड़ी सामने होने से मेरा ज्ञान ही वैसे परिणत हो रहा है और उसी ज्ञान को मैं जान रहा हूँ। जैसे दर्पण को हम कह रहे हैं कि हम हैं, वास्तव में वो मैं नहीं था, वो तो दर्पण के ही जो परमाणु थे, दर्पण में ही जो ऐसी स्वच्छता थी, वो दर्पण की स्वच्छता ही उस आकार को रूप हुई है। मेरी आँखों ने तो अपने को देखा ही नहीं है, मेरी आँखों ने सिर्फ दर्पण को ही देखा, दर्पण को देखा, दर्पण को जाना। लेकिन कह रहे हैं हमने खुद को जाना, जाना दर्पण को, देखा दर्पण को, लेकिन कहने में क्या आ रहा है, मैंने अपने आप को देखा। हम अपने आप को देखे ही नहीं थे। तो यहाँ कह रहे हैं जब ज्ञान की अभेद धारा में व्यक्ति जाता है तो मेरे ज्ञान में, मेरे प्राण में, मेरे ही प्रेम में मेरा ज्ञान प्रवाहमान होता है। मेरा ज्ञान में मेरा ही ज्ञेय, मेरा ही प्रमाण, मेरा ही प्रमेय प्रवृत्तिभूत होता है। मेरे ज्ञान में पर प्रमेय का आना, अंतराय आना, यानी ज्ञान भंग हो गया, धारा टूट गई। विषयों की वृत्ति तभी जाएगी जब तेरे ज्ञान में पर ज्ञेय का प्रवेश, विषयों में वृत्ति तभी जाएगी जब तेरे ज्ञान में पर ज्ञेय का प्रवेश होगा। जब हम स्वयं में लीन रहेंगे तब तक हमारा ज्ञान विकारभूत नहीं होता। और जब हमारे ज्ञान में दूसरा प्रवेश कर जाता है, दर्पण में रहे तब तक दर्पण स्वच्छ रहेगा, दर्पण में रहे तब तक दर्पण स्वच्छ रहेगा। लेकिन जैसे ही दर्पण में दूसरी वस्तु आती है, दर्पण की स्वच्छता खत्म हो जाती है, कलर भर जाते हैं, उसमें रंग दिखाई देने लगे उसी दर्पण में। अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा पर का संयोग हुआ, उसकी स्वच्छता खत्म हो गई, उसका जो स्वच्छ स्वभाव था वो हट के रंगीन हो गया। ऐसी मेरे ज्ञान में जैसी पर ज्ञेय प्रवेश करता है तो मेरा ज्ञान भी विवाह रूप परिणत करने लगता है। नारी दिखने लगती है, पुत्र दिखने लगता है, भाई बहन सब परिवार माता पिता दिखने लगते हैं। अहो ज्ञानी, निज ज्ञान की शक्ति को पर में लगाना, इसका नाम ही तो व्यभिचार है। काम आदि में जो प्रवृत्ति जा रही है वो तेरा ज्ञान कीचड़ का काम कर गया। वो ही पानी पाताल तोड़ कूप से निकल रहा है। एक जीव उस नीर को लेकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहा है, गंधोदक बन रहा है, दूसरा उसी नीर को ले जाकर नाली में फेंक रहा है। एक ही कूप से निकला हुआ पानी, देखो कितना अंतर हो गया। एक ही कुएं से निकला हुआ पानी, एक व्यक्ति उस पानी को भगवान के मस्तक पर डाल रहा है।
तो गंधोदक बन रहा है, और एक व्यक्ति वही पानी अपने मस्तक पे डाल रहा है तो मल बन रहा है। एक पानी को लोग अपने मस्तिष्क पे लगा रहे हैं और एक पानी के पड़ जाने पर गुस्सा हो रहे हैं। आपके स्नान का पानी किसी दूसरे के ऊपर गिर जाए, नीचे से कोई निकल रहा हो और आप ऊपर नहा रहे हो और नीचे से निकल रहा हो कोई और उसके ऊपर वो पानी गिर जाए, तो लड़ाई करेगा नहीं करेगा आपसे? तुम्हारे नहाने का पानी मेरे ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर तुमने अपना पानी गिरा दिया। तो एक ही कुएं से निकला पानी भगवान के मस्तक पे चढ़ रहा है, गिर रहा है, तो गंधोदक बन रहा है। वो पानी किसी ने तुम्हारे ऊपर चलो मेरे ऊपर आज गंधोदक आ गया। भाई गोमटेश्वर बाहुबली जाओ, गए क्या कभी आप लोग गोमटेश्वर बाहुबली? नहीं गए? जब महामस्तकाभिषेक होता हो वहाँ पर, महामस्तकाभिषेक देखा गोमटेश्वर बाहुबली का? देखा आ रहा तुमने? गए क्या गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने? बेंगलोर में तो रहते थे, जाना चाहिए, पास में ही बेंगलोर के। अब जाना, जब वहाँ पर मस्तकाभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक होता है, वो बड़े बड़े कलशों से वहाँ पर भगवान का जब कलश होता है तो नीचे ऐसी जनता उचकती रहती है, ओहो गंधोदक हमारे ऊपर गिर रहा है, गंधोदक हमारे ऊपर गिर रहा है। सब भक्तियाँ करते रहते हैं और वहाँ भल 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 और पानी जब नीचे आता है तो लोगों के मस्तिष्क उसकी धाराएं, मतलब जो छींटे होते हैं ना, सबके ऊपर आते हैं। बड़े खुश होते हैं, तरसते हैं कि हमारे ऊपर 2 छींटे आ जाएं, हमारे ऊपर 4 छींटे जाएं। लोग जानकर इतनी उधर पास में बैठते हैं कि जब भगवान के ऊपर पानी गिरे तो उसका छींटा हमारे ऊपर गिरे, उनसे स्पर्शित जल का छींटा हमारे ऊपर आए। हम लोग भी थे तो हम लोगों के लिए अलग स्थान दिया गया था, ऊपर भगवान के पास से थोड़ा दूर थे, लेकिन ऐसा स्थान था कि भगवान के आधे कंधे तक की जो छत है, छत पर हमको बैठाला गया था, सबको, साधुओं को अच्छे व्यवस्था दिया था। जब ऊपर से पानी डलता था तो उसके पूरे छींटे यहाँ तक आते थे, तो साधु और पास सरक के बैठते थे, चलो भगवान का गंधोदक का, भगवान के ऊपर चढ़े हुए जल का छींटा है, अपन को स्पर्शित करेगा। तो कह रहे एक जल वो है, एक ही जगह से निकाला हुआ जल है, भगवान के ऊपर जाता है तो गंधोदक का कार्य करता है, और सामान्य मनुष्य के ऊपर चढ़ जाता है तो मल का कार्य करता है। ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है वो गंधोदक भूत भी है, हमारा जो ज्ञान है वो मल भूत भी है। जब ये ज्ञान आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है, जब ये ज्ञान अपने कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है, तो ये ज्ञान गंधोदक का काम करता है। और ये जब ये ज्ञान विचार में जाता है, काम क्रोध लोभ कसाय हिंसा झूठ चोरी कुसीर परिग्रह में जाता है, 5 पापों में जाता है, ये ज्ञान मलभूत हो जाता है। ज्ञान हमारा ही है, एक ही स्थान से निकला है, उसी आत्मा से निकला है। मलभूत ज्ञान जो बना है वो भी इसी आत्मा से प्रकट हुआ है, और जो गंधोदक भूत ज्ञान बना है वो भी इसी आत्मा से प्रकट हुआ है। ज्ञान एक ही, ज्ञान का सूत्र एक ही है, बस उपयोग अलग अलग है। जैसे पानी का स्रोत कुआं एक ही है, लेकिन उपयोग अलग अलग होने से उस पानी की संज्ञा बदल जाती है। एक लोटा ऐसा करके जाया जाता है और एक लोटा ऐसा करके जाया जाता है। गए राजस्थान में कभी? ऐसे लोटा लटका के सुबह सुबह जाते ना, एक लोटा ऐसे लटका के जाते, तुम कुछ मत बोलना किसी से, ठीक है? आप सुबह निकलना, एक लोटा ऐसे हाथ में लेके निकलना सहले से, ठीक है? ऐसा करके निकलना, कुछ नहीं बोलना है किसी से। एक लोटे को ऐसे हाथ में लेके निकलना और एक लोटा ऐसा हाथ में लेके लटका के निकलना। बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या? लोटा वही, पानी वही। लोगों को जैसे आप ऐसा लेके जाओगे तो लोगों की सोच क्या रहेगी? ये किसी पवित्र कार्य के लेके जा रहा है, एक भगवान के ऊपर कलश ढारने के लिए लेके जा रहा है। और जब ऐसे लेके जाओगे तो एक ही जगह का लोटा, एक ही जगह का पानी, लेकिन देखो कितना अंतर हो गया। ऐसी एक ही ज्ञान है, जब कसाय में जाता है तो इस लोटे की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ये पानी मल को शुद्धि करने में काम आएगा, ये पानी
मल शुद्धि में काम आ रहा है, और जब वही लोटा ऐसे जाता है ये भगवान की अभिषेक में काम आ रहा है। हमारा ज्ञान मलभूत है, हमारा ज्ञान गंधोदक भूत है। हम अपने ज्ञान से क्या करना चाहते हैं वही ज्ञान भगवान बनाता है, तो यही ज्ञान नारकी भी बनाता है। साथ में नरक में ले जाने के लिए ज्ञान चाहिए, तो सर्वार्थ सिद्धि ले जाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। दोनों की आयु 33 सागर की है। साथ में सेम समानता बहुत हैं। सातवें नरक की और सर्वार्थ सिद्धि में बहुत समानता है। सातवें नरक में जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, तो सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए। सातवें नरक में भी 33 सागर की आयु मिलती है, तो सर्वार्थ सिद्धि में भी 33 सागर की आयु मिलती है। सातवें नरक में जाने के लिए तीव्र कृष्ण लेस्या चाहिए, तो सर्वार्थ सिद्धि के लिए तीव्र शुक्ल लेस्या चाहिए। हर चीज जो सातवें नरक को चाहिए ऐसी ही सेम टू सेम सर्वार्थ सिद्धि में चाहिए। मतलब जो ज्ञान की उत्कृष्टता सर्वार्थ सिद्धि लेके जाएगी, तो ज्ञान की हीनता नरक लेके जाएगी। इसी ज्ञान से सर्वार्थ सिद्धि जा रहा है, इसी ज्ञान से स्वर्ग जा रहा है। वो ही पाताल तोड़ कूप से निकल रहा है, एक कीचड़ बन रहा है, एक गंधोदक बन रहा है। एक जीव उस नीर को लेकर श्री जी के सिर पर चढ़ा रहा है, तो गंधोदक बन के आ रहा है। जो जीव अपने ज्ञान को चात में ले जा रहा है, उसका ज्ञान गंधोदक की धारा बन रहा है। जो ज्ञान विषयों में ले जा रहा है, वो मल का दोहन कर रहा है। इसलिए पर भाव की दृष्टि से पर वस्तु विषयों में तू जाएगा, तो उस दृष्टि से तुझे सम्यक दर्शन, ना सम्यक ज्ञान, ना सम्यक चारित्र। परिणम जैन दब्बम तत्कालम तमयम तिपण्णतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुणे अद्दा। आचार्यगण कह रहे हैं, जिस समय हम जैसी क्रियाएं करते हैं हमारा ज्ञान उसी रूप हो जाता है। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका ज्ञान भक्तिभूत है, और आप यदि किसी की निंदा कर रहे हैं तो आपका ज्ञान निंदाभूत है। जिस समय तेरा ज्ञान विषय कसाओं में है, उस समय तेरी आत्मा में ना तो सम्यक्त है, ना ज्ञान है, ना चारित्र। यदि आप सम्यक को प्राप्त करके, चारित्र को प्राप्त करके भी यदि किसी की निंदा करते हैं, तो आचार्यगण कह रहे हैं उस समय ना तो तुम्हारा सम्यक है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है। क्योंकि निंदा के समय कोई सम्यक नहीं होता। जिस समय जैसी पर्याय है, जिस समय जैसा परिणमन हो रहा है, वैसा ही तेरा ज्ञान कहलाएगा। एवं भूत ने एक न है, 9 नयों की चर्चा आचार्यगण कहते हैं, उसमें एक एवं भूत ने है। एवं क्रिया प्रधान न नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु शब्द समारूढ़ और एवं भूत, 7 नयों में एवं भूत ने है। जिस समय व्यक्ति जो क्रिया करता है उस समय व्यक्ति वैसा कहलाता है। यदि आप घर पर के बाहर खड़े होकर अपने घर की नाली साफ कर रहे हो, उस समय आप भंगी कहलाओगे। एवं भूत ने की अपेक्षा जो कार्य जिसका है ना, वो कार्य आप कर रहे हो, उस समय आपके परिणाम भी वैसे ही रहेंगे। जिस समय आप जो कार्य करते हैं आपके परिणाम भी उसी भूत होते हैं। इसलिए आप उस समय वही होते हो जिस समय आप रोड की झाड़ू लगा रहे हो। दुकान खोलते समय लगाते हैं ना, बहुत से लोग अपने रोड पर झाड़ू लगाते हैं, दुकान के सामने सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और बहुत से लोग तो दुकान के सामने की नाली भी उसका कचरा डंडे से हटाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, जैसे पानी निकलता रहे। देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। तो उस समय कह रहे हैं कि जिस समय वो ये कार्य कर रहा है उस समय वह जमादार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।